औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये दुआ करती हूँ कि इस तरह का करम और इससे कहीं ज़्यादा करम अल्लाह ताला हम सब पे बनाए रखे। आमीन। ख़ास करके फ़लस्तीनियों पे उनकी मंज़िल आसान करे और बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आज चूँकि संडे था और सुबह जब हम उठे तो पीछे 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। आज जो कि मौसम अच्छा है, आपको नज़र आ भी रहा होगा, ये सूरज की रोशनी है। तो मेरे हस्बैंड ना आराम से उठी हूँ मैं नाश्ता वगैरह कर रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे साथ ही कह दिया कि ना 1 घंटे में निकल सकती हैं। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहते बच्चों को कहीं पार्क पे लेके चलती हैं, आज मौसम अच्छा तो चलती हैं लेकर। मैंने कहा ओके, तो 1 घंटे में तो नहीं, तकरीबन 10:30 बजे उन्होंने मुझे कहा था कि ना हम 11 साढ़े 11 बजे निकल जाएंगे। मैंने कहा इतना आसान नहीं है, मुझे सब तैयारी वगैरह करनी है क्योंकि वो जितने भी बड़े बड़े पार्क होते हैं ना वो शहर से थोड़े से बाहर होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे थोड़े से मुश्किल हैं, तो लाइक खाने पीने के मामले में और बहुत ज़्यादा मुझे तंग करती हैं ना, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देती हैं। तो जो जो उनकी पसंद की चीज़ें होती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में बना लूँ। ये क्या हो रहा है, ये मेरी नंद आई हुई थी और मेरा दिल चाह रहा था क्योंकि मैं इतने हबरा दब्बर में ना मैं नाश्ता नहीं कर सकी, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं आइसक्रीम खाऊँ। तो ऊपर से उन्होंने ना क्या ऊपर जाएंगे तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ना बालकनी से कहती हूँ अपनी नंद को कि ना आइसक्रीम नीचे फेंक दे। मेरे हस्बैंड ने इस तरह से किया, मैं को ऊपर चले जाएँ, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने आइसक्रीम से नीचे फेंकी और वो टूट फूट गई। और लेकिन ये कि ना अल्हम्दुलिल्लाह से मज़ा आ गया था। हम निकल गए थे पार्क के लिए और मैंने ना सब चीज़ें तैयार कर तो ली थी। ये अलग बात है कि ये सब कुछ इतनी हबड़ दबड़ में 1 घंटे में मैंने सब कुछ तैयार किया था। तो और चावल मैंने थोड़े से बना लिए थे, क्रप्स बनाए थे। क्रप्स के बाद मैंने और क्या किया था, हाँ जी, सोमो जो कि सैल्मन फ़िश है उसकी मैंने वो ना सैंडविच बना लिए थे। कुछ सलामी के सैंडविच बनाए थे और डोनर मेरे पास पड़ा हुआ था, डोनर के मैंने सैंडविच बना लिए थे। ये सब कुछ ले लूँ के चले तो गए थे हम वहाँ पे। तो लेकिन मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मुझे तो एक बहुत थोड़ी क्वांटिटी थी। वैरायटी मैंने थोड़ी ज़्यादा कर ली थी, 2-3 वैरायटी रखी थी, लेकिन क्वांटिटी मैंने सब चीज़ों की कम रखी थी। लेकिन वो आधे से ज़्यादा मैं वापस घर लेकर आ गई और क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं किया। चलो खैर, जो भी दिन तो बहुत अच्छा से गुजर गया। लेकिन अलग बात है कि जब भी हम कहीं बाहर जाती हूँ, स्पेशली इस तरह के पार्क्स में जाने का मुझे इतना शौक़ होता है, मुझे देखने का बहुत शौक़ होता है क्योंकि ये बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत उन्होंने ना डेकोरेशन की हुई थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने का और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों को बाहर लेकर जाऊँ, मेरे बच्चे स्क्रीन छोड़ें और बाहर कोई ना मतलब रियल लाइफ जिए। लेकिन जब भी हम इस तरह के पार्क में जाती हैं तो मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई मस्ट होती है। वो क्यों होती है मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे ना जब 2 बजे ना एक ये स्पेक्टाकल लगना था जिसको कहते हैं तमाशा, ये यहाँ पे शो लगना था। उसके बाद 4 बजे लगना था सर्कस। वो तो हमने मिस कर दिया क्योंकि हम दूसरे वाले एरिया में चले गए थे, तो यहाँ पे वापस आना टाइम वेस्ट हो जाना था बहुत ज़्यादा। और ये बड़े मज़े का था। इन्होंने जिस तरह से म्यूज़िक लगाया हुआ था, मैंने म्यूज़िक लगाया उस तरह ना कट कर दिया, लेकिन बहुत फ़नी था। बच्चे हँस हँस के पागल हो रहे थे, बहुत मज़ा आया था। और ये जो लड़की आपको नज़र आ रही है उन्होंने ये बता रहे थे कि उसका फ़र्स्ट ये शो है, तो लेकिन उसने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया था, ये वही लड़के का। और इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि हम ना पेरिस के थोड़े से ना 1 घंटे का रास्ता था, और इसलिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम जल्दी निकलें ताकि 1 घंटे का रास्ता है जो कि हमें 1.25 घंटे का पड़ गया था क्योंकि बीच में एक्सीडेंट हुआ था। मज़ा तो बहुत आया, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है, मुझे इस तरह के पार्क में जाने का मज़ा भी बहुत आता है, शौक़ भी बहुत होता है। लेकिन हमेशा ना मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो कहती हैं कि ये वाला झूला भी लो, वो वाला झूला भी लो। और मैं बहुत ज़्यादा ना पता नहीं सही वाला वर्ड क्या है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रोकली हूँ। लाइक मुझे बहुत डर लगता है ना ऊंचाई से, हाइट से, क्राउड से, बहुत ज़्यादा रश हो। तो लेकिन इस वाले पार्क में अल्हम्दुलिल्लाह से इतना था, तो पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन छुट्टियां भी होने वाली थी, रश होना चाहिए था लेकिन रश नहीं था है। वरना इस तरह के जिस तरह के भी पार्क में हम जब भी गई हैं ना, हर एक झूले के लिए हमें इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। तभी इस वाले पार्क में भी थोड़ी सी लाइन लगानी पड़ी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं लगानी पड़ी। वरना तो हम आधा आधा घंटा, 45 मिनट या 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा तो लगता ही लगता है हर एक ना झूले को लगाने के लिए ना, लेने के लिए बीच में लाइन पे लगना पड़ता है। लेकिन इसमें इतना नहीं टाइम लगा था, बहुत अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि ये वाला भी लो, वो वाला भी करती हैं, ये वाला। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उस तरह के झूले अच्छे लगते हैं। जो बच्चों वाले होते हैं ना, जो ट्रेन में बैठे हुए हैं, या फिर ना छोटे छोटे ना जो जिसे कहते हैं स्विंग होगी, या टोबोगो अभी आगे आएगा आपको दिखाऊंगी मैं। मुझे पिद्दे पिद्दे इस तरह के झूले लेने ना बहुत अच्छे लगते हैं। जो बेबी वाले झूले थे, बेबी लाइक बेबी, जो बच्चों में बिल्कुल छोटे से ना 2-3 साल वाले बच्चों के जो झूले थे, मुझे वो लेने का बहुत मज़ा आता है, मुझे वही पसंद है।
और उनको होता है कि नहीं डेंजरस वाला लो, बड़ों वाला लो, ये मैंने कहा नहीं लेना है। तो फिर वो आगे से गुस्सा करती हैं, जैसे ये वाला मुझे कहते हैं ये वाला लो, मैं पागल हूँ, मैं ये वाला झूला लूँगी, मैं कभी भी नहीं लेना, तो ना इवन उनको ये ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझसे, वाकई में छोटे छोटे बच्चे थे, 6-6 7-7 साल के बच्चे थे, वो बैठे हुए थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है, ये 2 से 3 साल पहले हम इस वाले पार्क में गए थे और मैं इधर बैठ गई थी, मुझे नहीं पता था कितना ज़बरदस्त किस्म का मुझे डर लगेगा। मैं बैठ तो गई, लेकिन ना मैंने चीखें मार मार के ना रुकवा दिया। और वो आदमी कहते पर गुस्से से मुझे देख के कहते मतलब क्या, मैंने कहा नहीं मुझे उतार दे बस ना। तो मैं ना उतर गई, और जब उतर इतना मुझे शर्मिंदगी, मैं रो रही थी लेकिन मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी, क्योंकि वाकई मुझसे कुछ 5-6 साल की बच्ची होगी, वो बैठी हुई थी। मैं कहा यमाफू लाइक डैम केयर, तुम बैठो मैं निकलूँ। मेरे हस्बैंड को अच्छी तरह से पता है कि मेरा दिल घबराता है, लाइक मुझे लगता है जैसे मैं मरने वाली हूँ, तो ना मुझसे नहीं बैठा जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हर दफ़ा ना इन्हें ज़िद्दें लगानी होती हैं कि नहीं तुम ये वाला भी लो, वो वाला भी लो, जैसे अभी ये वाला झूला ना नहीं निकला। और मैं जब देखती हूँ ना, आप यकीन जरा इस तरह के झूले लेती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या एक्सप्रेशन दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं चीखें मार के तुम लोग क्यों ले रही हो, ना लो, आइए। जैसे भी सर को होता है ना, मेरी ना सांस अटक रही होती है, उफ अल्लाह ये गिरने लगी, उफ अल्लाह, मैं ऐसा करती हूँ ना, आस के सब लोग मुझे देख रहे होते हैं और मेरी चीखें निकल रही होती ना, ये मैं ऐसा करते कर रही होती हूँ। और मैं एक दफ़ा हम ना एक फॉक में गए थे, फॉक लाइक ना पेरिस में, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, छोटे मोटे ना मेले लगते रहती है ना, स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा लगती हैं, सर्दियों में भी होता है लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा लगती है ना। और एक बार रात का टाइम था और हम वहाँ पे गए हुए थे मेले में, जिसको कहते हैं फॉक। तो फॉक पे गए हुए थे, तो वहाँ पे ना क्या हुआ, इस इतना के शायद एक झूला था वो, लेकिन बहुत ही बड़ा था, वो ऊपर तक जा रहा था, बहुत ऊंचाई में था। और मैं नीचे खड़े होकर ना, मैं इतनी चीखें मार रही थी कि नहीं मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, मुझे वाकई नहीं पता क्या कर रहा था। और एकदम से मैंने नीचे देखा ना, है ना कि लाइक क्योंकि मैं पम्मा करके कर रही थी, और मैंने एकदम से जब नीचे देखा तो आसपास के सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे। ये इस तरह के उन्होंने आपको शायद देखा है, जहाँ पे ये बच्चा खड़ा है, उन्होंने हर एक झूले के बाहर ना बाहर एक मेजरमेंट टाइप का ये एक ना बोर्ड लगाया हुआ था कि वो हर बच्चों को नाप के अंदर बेचते हैं कि ये झूला जो है ना इस एज के बच्चे के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, ये बच्चा कैपेबल है इस पर बैठने के लिए कि नहीं। और हम ये दूसरे ये थोड़े से डेंजरस वाले एरिया में आ गए थे, और इस पे भी उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने जिद लगाना शुरू कर दिया कि ये वाला जो झूला है ना ये लो। हालांकि ज़्यादा डेंजरस नहीं था, मैं चाहती तो मैं ले सकती थी। और ये जो कश्ती वाला झूला ना, ये तो मुझे बचपन से इतनी नफरत है, बचपन से मैं इस वाले झूले से इतनी ट्रामाटाइज हो गई हुई हूँ कि नहीं। हाँ जी, ये वाला झूला मैंने हस्बैंड कह रहे थे कि इसमें लेना, तो वहाँ पे ना इस झूले के लिए थोड़ी सी लंबी लाइन लगनी पड़ी थी। तो मैं फिर ना अपने छोटे बेटे को लेकर हम दूसरी जगह चले गए थे, इस वाली जगह पर चले गए थे मैं। हम मुझे इस तरह की चीज़ें देख के ना, यहाँ पे ट्रक में बैठ के या ट्रेन में बैठ के ये व्यू एंजॉय करने का, देखने का, डेकोरेशन देखने का बहुत मज़ा आता है। मैं इतना एंजॉय कर रही थी, अपनी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन ना मेरे ऊपर से मेरे बच्चे भी मुझे कहते मम्मा चलना। मैं कि नहीं, मैंने नहीं जाना, तुम लोग जाओ। तो लेकिन ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन है, मुझे ये देखने का बहुत मज़ा आता है। मुझे मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं जीने देते कोई भी ना। हम तकरीबन 2 बजे इस वाले पार्क में पहुंचे थे, और 5 बजे ना, नहीं 5:30 से 6 बजे तक ना ये पार्क बंद होना शुरू हो जाता है और लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तकरीबन इस वक्त मुझे लगता है कि 5-5:30 बज चुके हुए थे। तो नहीं, मेरे ख्याल से जब हमने फ्राइज़ खाया गया तब मैंने टाइम देखा था, आगे आपको नज़र आ जाएगा, उस वक्त 5-5:30 बज रहे थे। तो लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता लोग जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनके घर तक पहुँचने का ना बहुत 2-2 3-3 घंटे के सफ़र से लिए आती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। हमारे तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 घंटे का सफ़र तो ज़्यादा नहीं था है, तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया पेरिस में कुछ भी अपने कहीं पे भी जाना है ना, तो वो बहुत दूर दूर ही है, 40-45 मिनट कुछ भी नहीं कहते, ये तो नॉर्मल है। इसलिए हम तो बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके हुए हैं ये 50 मिनट के रास्ते के लिए, या 42 मिनट के रास्ते के लिए ना। लेकिन इस पर मेरे अल्लाह ताला ने इतनी मदद की कि किसी एक झूले में मेरे ना, डेंजरस वाले झूले में मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को, सबसे छोटे वाले बेटा माशाल्लाह से 5 साल का, उसको ना लेकर गए, तो वो रोने लग गया ना, वो इतना ज़्यादा रोने लग गया ना, तो फिर उसके साथ मुझे बड़ा बेनिफिट हो गया कि मैं उसको पकड़ के पिद्दे झूले ले रही थी। मुझे इस वाले झूले पे भी इतना डर लग रहा था ना, तो ना मेरा बेटा कहता मम्मा इस पर तो डर नहीं लग रहा, इस पर तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कहा नहीं मेरा पुत्र, मुझे इस पर भी डर लग रहा है। और ये तो भगवा है जिसको स्लाइड कहते हैं, तो इस पर भी मैं जब गई मुझे बड़ा मज़ा, इस पर मैं बहुत दफ़ा गई हुई हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे नहीं पता, एज के साथ साथ या टाइम गुजरने के साथ साथ ना, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। मेरा डर बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ, लेकिन ना ये डर ना बढ़ता जा रहा है। ये देखिए हमने जैसे सुबह मैंने क्रेप बनाए थे, तो ना ये भी मैं साथ लेकर आई थी, जो कि ऐसे कैसे वापस आई हैं। और डोनर को तो किसी ने, जो डोनर केबाब है साढ़े जो मैंने बनाया था, उसको भी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया।
फिर मैंने वहाँ से फ़्राइज़ लिए थे और क्योंकि मैं फ़्राइज़ लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है, फ्रेंच फ़्राइज़ लवर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मोटापा है, तो इसलिए मैं मीठे का और ना फ्राई चीज़ों का कंट्रोल करती हूँ। इतना नहीं करती कि मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँ, खाती हूँ क्योंकि मेरे से खाना कंट्रोल नहीं होता। ये इन्होंने जगह जगह ना बेंचेस लगाए हुए थे जहाँ पे लोग बैठ के ना पिकनिक कर सकती हैं, खाना खा सकती हैं, तो ना जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। एंड पे मैं इस पे बैठी, इस वाले झूले पे बैठी थी, ये बड़े मज़े से जा रहा था। लेकिन ये जो एक वाला जो इसका 20 स्लाइड होती है ना, ये वाली, इस पे तो तौबा, मेरा जैसे मुझे लग रहा था मेरा दिल्ली बंद हो जाएगा। आई नो मैं बहुत वेयर्ड हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ वो इन्जॉय कर रही हैं लेकिन मैं डर रही थी। और आज के दिन तो मेरी ना पाकिस्तान में जो मेरी फैमिली है माशाअल्लाह से, वो भी गए हुए थे, बाहर निकले हुए थे, वरना मैं हर वक्त उनको फ़ोन करके ना ऑनलाइन दिखा रही होती हूँ ना, लाइक लाइव दिखा रही होती हूँ कि हाँ ये देखो वो देखो ना। तो मेरी भांजा जो है ना, मेरी बाजी की बेटियाँ, तो मेरी बहनें हैं जितनी, उनकी बेटियाँ ना, तो वो देखते कहते वाह नाइया आप कितनी अच्छी जगह पे गई हुई है, वाह नाइया ये माशाल्लाह से। मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान में छोटा सा शहर है सियालकोट में, वहाँ पे इस तरह के भी ना पार्क्स नहीं बने हुए, लेकिन दूसरे हैं एडवेंचर वर्ल्ड टाइप ना पार्क बन गए हुए जहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं। और वो उस तरह की चीज़ें पे कहीं पे गए हुए थे और वो भी बड़ा एंजॉय करते। मैं बड़ा खुश हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बाहर निकली हुई हैं तो वहाँ पे भी वो बाहर निकले हुए हैं, लेकिन हमारी आपस में कांटेक्ट नहीं हो सका ना कि किसने ज़्यादा एंजॉय किया। इंशाल्लाह से जब कल मुलाकात होगी फ़ोन पे तो मैं फिर उनसे पूछूंगी उन्होंने कैसे किया था, उनका दिन कैसे गुजरा, क्योंकि मेरी जो भांजी है ना वो मुझे अपनी ना रूटीन बताती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी ना रूटीन सुनने का। ये छोटी छोटी पिद्दी पिद्दियाँ लेकिन मेरी सहेलियाँ माशाल्लाह से। और इसके बाद अब देख रही हैं कि ना ये सब बस निकलने की तैयारी कर रहे थे, और जितने भी लोग निकल रहे थे ना, बस निकलते निकलते सब लोग ना अपने अपने कोने कोई खाने पीने वाली चीज़ें पकड़ रहे थे और खाते खाते जा रहे थे। और इसके साथ ही फिर मैं भी चलती हूँ, मेरे जाने का टाइम आ गया है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, और फिर मैं भी कमेंट के थ्रू अपना फेवरेट पार्ट आपको बताऊँगा आज के पूरे दिन का। इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंड यस, बचपन से मुझे ये जहाज़ उड़ता हुआ बहुत फैसिनेट करता है, मैं जब भी कहीं देखती हूँ मैं ज़रूर इसको कैप्चर करती हूँ। ओके, मैं चलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।